हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका एनालिसिस बताऊंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन बताऊंगा, और जो फाइनेंशियल ईयर है उसका भी मैं ईयर ऑन ईयर आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो 22.4% का ग्रोथ हमको इसके इनकम में देखने को मिला है। अब टोटल इनकम यानी कंपनी का रेवेन्यू, जितना उनको रेवेन्यू मिला है उसमें हमको 22.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और इस टोटल क्वार्टर में जो टोटल इनकम यहाँ पर कंपनी की रही है वो रही है 3489.39 करोड़। और देखिए, ये एक अच्छी ग्रोथ है। और अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, जो कि अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था 2020 का, तो वहां से भी हमको 14% की ग्रोथ टोटल इनकम में देखने को मिली है। तो देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले साल से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब एट दी एंड अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, मतलब जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेके मार्च तक, तो अगर हम उसको पिछले अप्रैल से मार्च यानी कि जो 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर था, अगर उससे कंपेयर करते तो 0.1% का ग्रोथ हमको वहां पर रेवेन्यू में देखने को मिला है। और इस पूरे साल में जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो थी 12,161.37 करोड़। तो देखिए, यहां पर अगर कोविड के समय भी अगर कंपनी का कांस्टेंट रेवेन्यू अगर हमको देखने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए, आपको भी पता है कि अप्रैल से लेकर जून तक कंपनी का एकदम नी के बराबर रेवेन्यू था, तो उसकी वजह से यहां पर आपको इतना ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, अगर कोविड के समय भी अगर यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ नहीं है तो सीधी सी बात है कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम पिछले क्वार्टर से अगर प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर से हमको यहां पे 10% का ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अब देखिए, पिछला क्वार्टर कौन सा, जो पिछला अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था 2020 का, मतलब यानी कि क्वार्टर 3, तो उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 10% का ग्रोथ हमको यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। और इसी के बाद अगर मैं ईयर ऑन ईयर, मतलब जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 22% का ग्रोथ हमको यहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलता है, क्योंकि देखा जाए बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहां पर हमको देखने को मिली है। अब एट दी एंड अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी हमको 23% का ग्रोथ 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से देखने को मिला है। क्योंकि देखा जाए अगर कोविड के समय अगर कंपनी में 23% का ग्रोथ अगर हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 40 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए, ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो देखिए, कोविड की सिचुएशन को अगर हम छोड़ दें, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट को भी अगर हम छोड़ दें, तो यहाँ पे कंपनी के नतीजे मुझे खासे बढ़िया लग रहे हैं और मैं इससे चौंकूंगा भी नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि जो जनवरी से मार्च के अंदर जो सेल्स डेटा हमने देखा है, टाटा मोटर्स हो गया, जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जितना भी हमने सेल्स डेटा देखा है, सब में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप सभी को पता है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स, मतलब जितने भी कार्स वगैरह बिकती है, ट्रक बिकती है, उन सबका इंश्योरेंस होता है। तो देखा जाए तो सीधी सी बात है। देखिए, वैसे जनरल इंश्योरेंस में और भी इंश्योरेंस आते हैं, मतलब गोडाउन का इंश्योरेंस हो गया, शॉप का इंश्योरेंस हो गया, घर का इंश्योरेंस हो गया, बहुत से अलग अलग इंश्योरेंस भी आते हैं, मोबाइल इंश्योरेंस, ऐसे भी इंश्योरेंस आते हैं। लेकिन मेन इंश्योरेंस जो इनका जो मेन इनका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन जिससे रहता है वो रहता है कार्स, व्हीकल, मतलब व्हीकल इंडस्ट्री से इनका मेन धंधा होता है। तो देखा जाए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने दिखाई है। तो इसके शेयर होल्डर्स के लिए यही बोलूंगा कि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उससे कई गुना यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने पेश किए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है 45.71 का है, और जो कि अब हो गया है 57 का। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, वैसे ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये पिछले साल अर्निंग पर शेयर था 31 का।
तो देखिए यहाँ पर वो अर्निंग पर शेयर हो गया है 57 का। तो देखा जाए बहुत ही अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी भी नजर आती है और कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 125.51 का यहाँ पर इसका बुक वैल्यू है, तो जिस पे ये 11 टाइम्स पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए वैसे नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी इतने वैल्यूएशन पर ट्रेड होती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक प्राइवेट कंपनी है, तो सीधी सी बात है कि ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होती हुई नजर आएगी। तो देखा जाए तो आपको इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर जरूर मिल रहा है, लेकिन देखिए ये कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होती हुई नजर आएगी। अब देखिए पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यू ग्रोथ हमको नजर आ रहा है और उसके बाद अगर आप ये देखोगे एट दी एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो हर साल प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए पिछले साल 1190 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि इस बार हो गया है 1473 करोड़ का, मतलब लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे इस बार हमको बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि देखा जाए कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। वैसे ऑल्दो इस बार रेवेन्यू कांस्टेंट रहा है, लेकिन देखिए रेवेन्यू कांस्टेंट क्यों रहा है, क्योंकि हमको पता है कि कोविड के समय में ज्यादा इंश्योरेंस की सेल्स नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू कांस्टेंट नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो शेयर है 1417 पे ट्रेड हो रहा है और अगर आप हाई देखोगे तो 1626 का इसका हाई है, तो मतलब अपने हाई से लगभग 210 रुपए करेक्शन पे ये शेयर अभी आपको मिल रहा है, मतलब अराउंड 12 से 13% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो गया है अगर इसके हाई से कंपेयर करें तो। तो देखिए जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर इन्वेस्टेड हैं मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है। और हाँ जो लोग इसमें अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जिस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने इन कोविड टाइम्स अगर यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट कंपनी के आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। और तीसरी बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो मेरे ख्याल से शेयर थोड़ा सा गिरा हुआ भी है, तो मेरे ख्याल से अराउंड मई एंड तक ये अपने हाई को टच कर सकता है, मई एंड तक ये अपने 1626 के हाई को टच कर सकता है। तो आप मई एंड तक की होल्ड कैपेसिटी रखते हो तो मेरे ख्याल से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर का आपको पूरे Q4 रिजल्ट पूरे रिजल्ट का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।